मैं मार्केट को कैसे रीड करता हूँ वो बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे बाई किया तो मैं ये उम्मीद करके बाई कर रहा हूँ कि अच्छा जो है ये बुल ट्रेंड है। और अगर मैं इसके क्लोज प्राइस पे बाई करता हूँ तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कम से कम थोड़ा ऊपर और जाएगी, थोड़ा ऊपर और जाएगी। 10 पिप मान लीजिए, मेरा मेरा प्रॉफिट का टारगेट है 10 पिप्स का। तो ये 10 पिप्स ऊपर जाएगी तो मैं कॉन्फिडेंट होकर मैंने यहाँ पे बाई कर लिया कि चलो अच्छा बुल ट्रेंड है। बहती गंगा में हाथ धोना होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बाई कर लो, थोड़ा ऊपर तो जाएगी, प्रॉफिट लेके निकल लो। तो मैंने यहाँ पे बाई किया। और एल्गोरिदम वाले भी बाई करेंगे क्योंकि बाई द क्लोज की रैली चल रही है। और आपको दिख रहा हो कि इसका क्लोज प्राइस और इसका ओपन प्राइस में गैप है। इसके क्लोज प्राइस ओपन प्राइस में थोड़ा सा गैप है, क्लोज प्राइस ओपन प्राइस में गैप है, यानी कि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में अभी ये गैप बनते हुए जा रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगला कैंडल बेयर कैंडल बन गया। तो आप कहेंगे अच्छा, जिसने यहाँ पे बाई किया था वो उसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि उसका प्रॉफिट में आ गया, वो यहाँ पर सेल कर सकता है या प्रॉफिट बुक कर सकता है, यहाँ पे सेल कर सकता है नहीं प्रॉफिट बुक कर सकता है। जिसने यहाँ पे बाई किया, यहाँ बाई किया या यहाँ बाई किया। मेरे बाई करते ही मार्केट को जो है ना, मेरे से ही दुश्मनी है, मार्केट यहाँ रुक गई। तो जिसने यहाँ पर बाई किया था वो फ्रस्ट्रेट होगा। ठीक है, मार्केट को बिल्कुल एक एक रुपए के मूवमेंट से हम इस तरह से, मैं पर्टिकुलरली मैं खुद इस तरह से मार्केट को समझने की कोशिश करता हूँ। अगला कैंडल बेयर कैंडल बन गया, मुझे आएगा गुस्सा कि मेरे से मार्केट को दुश्मनी है। फिर अगली कैंडल क्या बनी, फिर अगली कैंडल यहाँ पे फिर से बेयर कैंडल बन गई, यानी कि ऊपर तो नहीं गई, ये डोजी कैंडल है लेकिन ये प्राइस इसका लो जो है इससे थोड़ा सा नीचे है। आप फिर से फ्रस्ट्रेट होंगे। अब देखिए, जिसने यहाँ पर बाई बाई किया है, यानी कि मैंने ही बाई किया है कि ये बात मैंने लिखी है कि जो स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है यहाँ पे, तो बहुत सारे बुल जो है उसके क्लोज प्राइस को बाई करेंगे। लेकिन जैसे ही फॉलो थ्रू उसको खराब मिला, आपको दिख रहा है कि जिसने भी बाई किया था उसको तुरंत फॉलो थ्रू अच्छा मिला, तुरंत प्रॉफिट में आ गया। आपने अगर यहाँ पे बाई किया और उसको फॉलो थ्रू खराब मिल गया तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, जाहिर सी बात है, इस दो बेयर कैंडल को देख के। ठीक है, तो जो बाय द क्लोज जो लोग कर रहे हैं वो डिसअपॉइंट होंगे, वो फ्रस्ट्रेट होंगे खराब फॉलो थ्रू को देखकर। और उसके बाद एक चीज को वो नोटिस करेंगे, चूंकि आप बाई साइड है तो हमेशा नोटिस करते रहिए कि कोई सेल सेटअप तो नहीं बन रहा है, जिस बहुत ही भयंकर जो सेल सेटअप टॉप पे बन रहा है वो तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं आई आई पैटर्न बन गया यहाँ पे, और इसके दोनों की बॉडी बेयर बॉडी है। तो आप सोचिए कि अगर कॉन्टेक्स्ट अच्छा है, ये टू लेग हो चुका है, मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखाऊं, ये वन लेग पुल बैक, दो लेग, वन पुल बैक टू वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे अब सेलर बहुत ही अग्रेसिवली सेल करना शुरू कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, वन पुल बैक टू हो चुका है और आई आई पैटर्न, इनसाइड कैंडल पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, बिल्कुल टॉप पर आपने बाई किया है। ठीक है, तो ये जो आई आई जो पैटर्न बना है यहाँ पे, जो मार्केट रुकी हुई है, ये मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब यह है कि बुल और बेयर आपस में जो रस्सी खींचने का एक गेम है वो मार्केट को संभाले हुए हैं। जितना बुल फोर्स लगा रहा है उतना ही बेयर फोर्स लगा रहा है, और मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही जा रही है। और ये आई आई पैटर्न बन चुका है, तो ये ब्रेकआउट मोड है। इस पैटर्न को इतने दिन से जब सेशन हो रहा है आपको पता है कि ये ब्रेकआउट मोड है। ये अगर ऊपर गया तो बहुत ऊपर चला जाएगा, नीचे गया तो ज्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट मोड है। अगर ऊपर गया तो ये बुल फ्लैग का काम करेगा, पॉज, यानी कि बुल फ्लैग जो मैंने सेशन के शुरू में बताया था। और अगर नीचे गया तो ये आई आई पैटर्न के हिसाब से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यही बात मैंने लिखा है कि अगर ऊपर गया तो ये बुल फ्लैग का काम करेगा। लेकिन हुआ क्या, एक चीज मैं यहाँ पे और मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूं, बड़े ध्यान से समझिए कि अगर जब जिसने यहाँ पे बाई किया है वो ये इस दो को देख के उसकी हालत तो खराब होगी ही। जो बेयर है ना, जो बेयर है वो इस बात पे खुश है, या तो मार्केट अब नीचे चली जाएगी, या आज के सेशन का जो पहला लाइन मैंने बताया, पहले स्लाइड में जो मैंने बताया था कि इतने टॉप पर अगर यहाँ पे पॉज दिखता है और अगर अगला लेग ऊपर जाता भी है तो अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये लास्ट लेग अप होगा। आपको याद है आज का सेशन के शुरू का पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला था कि अगर बहुत बड़ा बुल ट्रेंड है उसके बाद अगर पॉज आता है और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इसको लास्ट लेग अप कहेंगे, यानी कि आखिरी अटेम्प्ट है बुल का मार्केट को ऊपर ले जाने का। उसके बाद बुल मार्केट में बाई करना छोड़ देंगे, वो बेयर को कहेंगे भैया तुम लेके जाओ नीचे। तो एक तो ये नीचे जाएगा यहाँ से आई आई पैटर्न यहाँ पे ना, तो अगर ऊपर गया भी तो ये आखिरी अटेम्प्ट होगा, वो फाइनल बुल फ्लैग होगा। ये जो है बुल फ्लैग जो बनेगा वो लास्ट बुल फ्लैग, फाइनल मतलब लास्ट होता है, इंग्लिश में फाइनल और लास्ट दोनों सेम, कभी कभी सेम के लिए यूज होता है। तो ये लास्ट बुल फ्लैग होगा और मार्केट लास्ट लेग ऊपर जाएगी, यानी कि बेयर के लिए मार्केट अच्छा होने वाला है।
ठीक है। अब देखिए मार्केट ने एक इतना बड़ा बेयर बार बना दिया, ठीक है, और इसने क्या किया कि ये आई आई पैटर्न जो है इसके ऊपर में गया था, ये जो बेयर कैंडल है और ये बेयर कैंडल है इसके ऊपर चला गया। लेकिन एक बात का ध्यान देंगे कि ये जो टॉप है, अब शतरंज वाली चेस वाली बात यहाँ पे ये समझनी है कि ये जो टॉप है ये इस कैंडल के क्लोज प्राइस से ऊपर नहीं गया है, बिल्कुल बराबरी पे है। तो अगर आपको जो है एग्जिट करना है, अगर आपको सेल करना है, तो यानी कि आपको बायर चाहिए, तो आपको बायर जो स्प्रेड का डिफरेंस होता है वो बायर इस प्राइस के ऊपर में चाहिए। तो इन रियलिटी जो प्राइस है वो इसके क्लोज प्राइस के बराबर में तो आया है लेकिन ऊपर नहीं गया है, और आपको एग्जिट करने के लिए प्राइस का ऊपर जाना जरूरी है। हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आए, जो स्प्रेड होता है बायर का प्राइस कम होता है और सेलर का प्राइस ज्यादा होता है। यहाँ पे प्राइस जो था वो कम होता है, यहाँ पे 1 रुपया है तो यहाँ 1 रुपया 10 पैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस आकर बिल्कुल रुक गया है, इसके ऊपर नहीं गया है, इसके ऊपर नहीं गया, यानी कि जिसने यहाँ पे बाई किया है और कॉस्ट टू कॉस्ट अगर उसने एग्जिट करने का ऑर्डर लगा रखा है, मार्केट जब यहाँ थी तो उसने कहा भैया गलती होगी बाई करके टॉप पे, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का ऑर्डर लगा देता हूं। तो यहां पर प्राइस उसके कॉस्ट टू कॉस्ट आया तो, लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस में जो आस्क प्राइस है, चूंकि उसको सेल करके एग्जिट करना है, तो इसको अगर यहां तक अगर ये आता तब एग्जिट कर पाता वो जिसने यहाँ पे बाई किया है, लेकिन ये आया प्राइस यहीं तक, तो अब वो ट्रैप हो गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब बनता है, अगर आपको बात समझ में आ गई कि जिसने यहाँ पे बाई किया है और जो थोड़ा सा ढीठ टाइप का आदमी है वो बोला कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करूंगा, मैं लॉस में एग्जिट नहीं करूंगा, तो वो ट्रैप है यहाँ पे। तो अब उसकी हालत खराब हो गई और वो बहुत जल्दी जो है निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये इसी बात को मैंने अपनाया है कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करेगा, लिमिट ऑर्डर लगा के रखेगा प्राइस यहाँ पे, तो लिमिट ऑर्डर लगा के रखेगा कि यहाँ पर आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं, प्राइस जो है यहाँ पर आया लेकिन उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, कह रहे यार प्राइस बिल्कुल यहाँ पर आया था लेकिन ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आप अपने ब्रोकर को कॉल करेंगे, भैया प्राइस तो यहाँ पर आया हुआ है, चार्ट में दिख रहा है, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? तो आपको समझाया कि भैया वो जो है बिड प्राइस यहाँ पर आया था, आस्क प्राइस यहाँ पर नहीं आया था, और आपका ऑर्डर एग्जिट करने के लिए आस्क प्राइस का आपके एंट्री प्राइस पे आना जरूरी था, जो कि आया नहीं था। वो बिल्कुल 10 पैसे या 5 पैसे के लिए बच गया वो, और उसके बाद प्राइस सीधा नीचे चली गई। तो जो यहाँ पर ट्रैप था, अगर वो इतना समझदार हुआ कि भैया निकल जाओ छोटे लॉस में तो ठीक है, वरना कई बार जो लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के लिए, वो जब फंस गया तो यहाँ निकलेंगे नहीं तो यहाँ निकलेंगे। लेकिन ये बात समझ में आएगी कि फंसे तो हैं लोग, तो जो फंसे हुए हैं, तो लोग फंसे हैं तो वो पैनिक सेलिंग करेंगे, और सेलर को तो ये स्ट्रक्चर दिख ही रहा है आई आई स्ट्रक्चर, तो वो तो सेल कर ही रहे हैं, तो मार्केट इतना नीचे चली गई। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके मार्केट को समझने की कोशिश करना है। जो यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाया, यहाँ पे वो इस लो के नीचे तो एग्जिट कर जाएगा समझदार अगर होगा तो, वरना अगर डील बन के बैठा रहा, रिटेल ट्रेडर ही ऐसा कर सकते हैं, तो फिर वो बड़े लॉस में जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो कैंडल बना है वो ये इसलिए बना है क्योंकि जिसने भी यहाँ पे बाई किया था, ज्यादातर लोग मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर रहे हैं, उनको पता है कि यार ये बेयर ट्रैप कर सकते हैं, और ये ज्यादातर ऐसा होता है कि बिल्कुल जो है फ्रैक्शन ऑफ जो है पैसा के लिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये, और सीधा मार्केट नीचे गिर जाएगा। अगर ऐसा कभी भी बने तो आप एंट्री लेकर उसमें एंट्री लीजिए।